नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परीक्षित राजा है। आज मैं नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ, खास करके हमारे प्यारे स्टूडेंट वासियों के लिए। ये टॉपिक है स्टडी स्ट्रेटेजीज के बारे में कि आखिरकार हम कौन कौन सी जगह पे जो है प्रॉब्लम होती है। हम जब स्टडी करने बैठते तो पता नहीं हमें स्टडी याद क्यों नहीं रहती। ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए है। अभी हम स्लाइड पर ध्यान देते हैं। यह है स्टडी स्ट्रेटेजीज अनलॉक योर पोटेंशियल। सेकंड, ये है इफेक्टिव मेथड्स। इफेक्टिव मेथड्स होता क्या? इफेक्टिव मेथड्स मतलब कि ये कार्य से आप अपनी स्टडी स्ट्रेटेजीज को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। बीट कॉमन इश्यूज। कौन कौन सी कॉमन इश्यूज है जिसके कारण हम स्टडी स्ट्रेटेजीज को याद नहीं रख पाते? देखो, इसमें 4 टॉपिक्स है, इसमें भी 3 मतलब 5 टॉपिक्स है। चलो, इन सबको हम इजीली जस्ट अभी ही कर लेते, स्मॉल लर्न आउट। हाँ, ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए कि कौन कौन से कार्य में आपको जो तकलीफ होती है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट है एक्टिव रिकॉल। अब ये एक्टिव रिकॉल में होता क्या है? एक्टिव रिकॉल में हम सिंपली जो है कोई भी कार्य होता है उसको फटाफट एक्टिव रिकॉल कर। हम स्कूल गए तो हमने देखो स्कूल में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा, तो अब आप उसको ही घर पे आके एक्टिव रिकॉल करो। उसको ही घर पे आके चैप्टर 1 में क्या था, अच्छा ये था, चैप्टर 2 में क्या था, ये था, एक्टिव रिकॉल करो। ठीक है, अब इससे होता क्या है? इससे क्विजिंग क्विजिंग खुद से क्विजेस पूछो कि आखिर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। फ्लैश कार्ड्स होते क्या? फ्लैश कार्ड्स मतलब कि अब जो भी चैप्टर होता है, हाँ, उसको एक बार पहले दिमाग में रखो, साइड करो, सोचो कि इसमें क्या क्या था, क्या क्या था। फ्लैश कार्ड्स। नेक्स्ट है स्पेस्ड रिपीटिशन। स्पेस्ड रिपीटेशन में आपको सिंपली जो है पहले एक दिन आपने ये चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा आपने एक दिन, दूसरे दिन चैप्टर 1 को रिकॉल करना है। कुछ नहीं करना, चैप्टर 1 को रिकॉल करना है। हाँ, देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ। अपने फर्स्ट डेट को, सपोज मैंने फर्स्ट डेट को जो है चैप्टर 1 पढ़ा, पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा। अब सेकंड डे को एक्टिव रिकॉल करूंगा मैं, थर्ड डे को चैप्टर 2 पढ़ूंगा, फोर्थ डे को एक्टिव रिकॉल करूंगा। इसको बोलते हैं हम स्पेस्ड रिपीटेशन। इसमें जो है आप अपना एक शेड्यूल रिव्यूज कर दो, शेड्यूल बना लो, इतना इतना बनाना है, इसको इतने डेट को ये बनाना है, इतने डेट को ये, कुछ इस तरीके से। थर्ड पॉइंट है प्रोमोडोरियो टेक्निक्स। इसमें होता क्या है? ये प्रोमोडोरियो टेक्निक्स में हम पहले 25 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स का टाइमर सेट करते हैं। टाइमर सेट करने के बाद हम जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो हम खुद से पूछेंगे, खुद से हम खुद को ही ये चैप्टर समझाएंगे कि आखिर इस चैप्टर में था क्या, कौन कौन से चैप्टर्स में मेरी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब प्रोमोडोरियो टेक्निक्स उसको बोलते हैं। खुद को हम जो हमारा जो चैप्टर्स है वो समझाएंगे। अब नेक्स्ट है टीचर्स। सपोज कि मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है, मैं वही चैप्टर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मेरे को भी आ रहा है और आपको भी आ रहा है। कुछ इस तरीके से आप जो चैप्टर आपने पढ़े वो दूसरों को समझाने की कोशिश करो। टीच अदर्स। नेक्स्ट है बीट कॉमन इश्यूज। अब ये कॉमन इश्यूज है जिसमें जो है आपको प्रॉब्लम्स होती है, तकलीफ होती है, आप स्टडी स्ट्रेटेजीज याद नहीं कर पाते। देखो, फर्स्ट है प्रोक्रेस्टेशन में होता क्या? प्रोक्रेस्टेशन में हम सिंपली जो है कभी कभी क्या करते हैं, वो जो टास्क होते हैं ना, हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। मतलब हमको एक चैलेंज दिया है कि हमें चैप्टर 1 करना है, पर हम चैप्टर 1 नहीं कर पाते, वो टास्क को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। ये इशू कॉमन इश्यूज होते हैं जो होते हैं प्रोक्रेस्टेशन। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस। पता है, कई बार हम जो है कोई पढ़ाई करने बैठते हैं तो बाजू में मोबाइल होता है, हमें मन होता है मोबाइल देख लेता हूँ। पढ़ाई करने बैठते हैं, बाजू में टीवी का रिमोट देख लेता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है? इसके लिए तुम्हें सिंपली जो है कोई भी एक खाली रूम में बैठ जाना है। हाँ, मोबाइल्स जो जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो सारी बाहर रख के पढ़ाई में ध्यान देना है। नेक्स्ट है बर्नआउट ब्रेक्स एंड हॉबीज। देखो भाई, अभी सिर्फ ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको जो बोल रहा हूँ 21 दिन में, कितने 21 दिन तक, कितना दिन तक 21, सिर्फ और सिर्फ 21 डेज तक इसको फॉलो करो। 21 डेज तक इसको फॉलो करेंगे। 21 डेज के बाद 21 डेज के बाद तुम्हें ये सारी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली जो चैप्टर पढ़ा है सिर्फ आपको 21 डेज के बाद सिर्फ आपको ये 2 चीज
सिर्फ ये 2 चीज़ आपको करने की जरूरत है, सिर्फ 2 चीज़, एक्टिव रिकॉल और स्पीड रिपीटेशन, स्पीड रिपीटेशन। सिर्फ 21 डेज के बाद, अभी 21 डेज हो रहा है, अभी से ये आपका जो है डे स्टार्ट करो, ये सारे चीज करो, ठीक है। और इन 21 डेज में आपको आपका खेलना कूदना बाहर जाना सिर्फ 21 डेज के लिए सबको भूल जाओ, बर्न आउट कर दो सब कुछ, ब्रेक डाउन हॉबीज, सारे ब्रेक हॉबीज होते हैं उसको छोड़ो। हमारी सिर्फ अभी के लिए एक ही हॉबी है जो कि है पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट है लेक ऑफ फोकस। कई बार जो है हम करते हैं पढ़ाई करने बैठते हैं पर फोकस लेक होता है, हमारा फोकस एक जगह पे नहीं रहता। कभी कभी भाई हम लोग सपोज कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने बैठे हैं, हाँ, ट्रेन इंस्टाग्राम में भाई मेरे दोस्त ने भाई मेरी रील पे 3 कमेंट मारे, मैं छोड़ो यार मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, ट्यूनिंग भाई भाई खजूर भाई ने भाई नई रील अपलोड किए, अभी देख लेता हूँ बाद में पढ़ाई कर लूंगा। लेक ऑफ फोकस, इस तरीके से आप जो अपना फोकस जो है वो लेक कर देते हैं, तो आपको वो नहीं करना है, लेक ऑफ फोकस को छोड़ो, लेक ऑफ फोकस को छोड़ो। अब इसमें माइंडफुलनेस मतलब कि होता क्या है, उसमें जो है माइंड होता है वो एक जगह पे टिक नहीं पाता। इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, फेसबुक में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, वो सब में ध्यान होता है। तो इसके कारण हमारा लेक ऑफ फोकस, हम एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। इसकी भी एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो आप इतना डिस्टेंस रखो, इतना इतना डिस्टेंस रखो, इधर से इतना, सामने एक टेबल रखो, अपना हाथ इतना है, इधर सामने एक टेबल रखो, इधर घुटने में बैठ जाओ, एक मोमबत्ती सामने जला के रखो और उसको ही देखो, मोमबत्ती की जो आग होती है उसको देखो, जब तक आंख में से पानी जाता है तब तक इसको देखो। इससे होता क्या है, आपको जो फोकस है वो मैनुअली अच्छे से बिल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में होता क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप कभी कभी जो है आपका स्ट्रेस मन में इतना बढ़ गया होता है आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाते, है ना। भाई स्कूल में हमारी लड़ाई हो गई, स्कूल में मैम ने हमें डांटा, होमवर्क करने को दिया है, ट्यूशन में भी होमवर्क करने को दिया है, पेरेंट्स ने भी बोला है ये तेरे को करना पड़ेगा, है ना। वो सब कुछ स्ट्रेस, अब उसको मैनेज कैसे करे, कब कब कौन सा काम करे पता नहीं, पता कुछ नहीं चलता। उस समय तुम्हें एक शांत दिमाग से शांति पूर्वक एक रूम के अंदर बैठ जाना है और तुम्हें जो है इसको अब तुम याद करने की कोशिश करो कि पहले तुम कौन सा काम करोगे, सबसे हार्डेस्ट काम कौन सा है। सबसे पहले तुमको किसको काम देना है, स्कूल वाले है, पहले हम स्कूल का होमवर्क करेंगे और उसको बाद में स्कूल वाले को देंगे, उसके बाद ट्यूशन का होमवर्क करेंगे, ट्यूशन में देंगे, पेरेंट्स का होमवर्क करेंगे, पेरेंट्स को देंगे। कुछ ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कर नहीं पाते, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का भी एक जो है टाइम होता है, उसमें भी हम सेम ये 2 चीज़ों को, एक्टिव रिकॉल और स्पीड रिपीटेशन का, या तो फिर ये सिर्फ स्पीड रिपीटेशन का फॉलो करेंगे। एक बार हमने ये किया, दूसरी बार हमने ये किया, ऐसे ऐसे करके हम जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो खत्म हो सकती है। वेल ये तो था हमारा पार्ट 1, उसके बाद आने वाला है हमारा पार्ट 2। सिर्फ 21 दिन के लिए, सिर्फ 21 दिन के लिए ये फॉलो करो, 21 दिन के लिए फॉलो करो। अगर अगली बार 21 दिन के बाद अब जो भी स्टडी याद नहीं कर पाए मेरे को बताना, मैं तुरंत ही उसको याद करके दे दूंगा, ठीक है। वेल अभी के लिए बस इतना ही, और अभी सॉरी, बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और कमेंट में बताना कि क्या आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। वेल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी काम होता है कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री कृष्णा।